हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिग्स गर्ल। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे मैं नीलू हूँ। तो आज हम इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं, वो है टॉप डीबीएमएस का टॉपिक है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल से आगे बढ़ने इससे पहले हम ये बता दें कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल के बारे में पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जो इस आइकन बटन में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल में डिफरेंस क्या है। दोनों टर्म्स थोड़े थोड़े मिले जुले लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें। तो मेन डिफरेंस ये है कि कॉन्फ्लिक्ट, जैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमारा व्यू शेड्यूल है, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल है, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल में क्या होता है कि हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं। प्रेसिडेंस ग्राफ जो है हमारा वो साइक्लिक हो सकता है, तो साइक्लिक के केस में हमारा डिफरेंस है। तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल में अगर प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल है तो उस केस में क्या होता है कि वो हमारा मे और मे नॉट का केस हो जाता है। हम नहीं बता सकते, मे बी वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल हो जाएगा और मे नॉट बी वो कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें होंगी। लेकिन वहीं अगर बात करें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल की, तो अगर प्रेसिडेंस ग्राफ हमने ड्रॉ किया और प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें साइकिल मिलता है, तो हम बिल्कुल कंफर्म होके बोलेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए गेट में क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है कि कोई एक शेड्यूल आपको दिया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि कौन से ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि ठीक है ये कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल है कि नहीं, और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं, ऐसे करके ऑप्शन दिए। तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है कि अगर एक ऑप्शन उसमें से प्रेजेंट हो कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल मे और मे नॉट बी, ठीक है, तो ऐसा हो तो उसको आप करेक्ट करोगे। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप, अगर ये वाला ऑप्शन है दूसरा वाला कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं होगा, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं होगा वो वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बता दूं, तो हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल की बात करेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो है, बार बार मैं यही नाम बोल रही हूँ, ठीक है, इरिटेट मत होइएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में मैं आपको बता दूं 2003 में आया है, 2004 में आया है, 2007 में आया है, 2009 में आया है, 2010 में आया है, 2012 में आया है, 2014 में आया है। वो भी 3 बार 3 सेट हुए थे, शिफ्ट हुई थी, तो उन तीनों शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपको 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर गेट के, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से वीडियो देखेगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम थोड़ा सा 10 मिनट का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे किस तरीके से उसके पीछे की थ्योरी क्या है और कैसे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैं एक बार सारे क्वेश्चन को आपको गो थ्रू होकर दिखा देती हूँ, बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट समझने के बाद। 2003 का ही क्वेश्चन है, और 2004 में क्वेश्चन ये आया था। उसके बाद 2007 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। 2007 में ये क्वेश्चन आया था, और उसके बाद 2009 में आया था। ओके, 2009 का क्वेश्चन है। उसके बाद 2010 में आया था, ये 2010 का क्वेश्चन है। और उसके बाद 2012 में, 2014 में सेट 3 में आया था, 2014 के सेट 1 में आया है, और 2020 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी से रिलेटेड है। तो चलिए हम पढ़ते हैं उसके आगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल में और कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट सीरियल शेड्यूल और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल में, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि इन केस अगर हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ जो है वो साइक्लिक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल के केस में क्या हो सकता है कि वो प्रेसिडेंस ग्राफ जो है वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल हो भी, बना भी सकता है, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल बना नहीं भी सकता है, ठीक है।
तो अगर हम उसका कोई सीरियल शेड्यूल निकालेंगे तो वो हमारा, अगर साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ के थ्रू हम उसका ऑर्डर निकालेंगे या कुछ करने की कोशिश करेंगे, हम उसके प्रेसिडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे कि किसका प्रेसिडेंस कॉन्फ्लिक्ट दोनों जो हमारे शेड्यूल है S1 और S2 उनका सेम है कि नहीं, तो उन सब के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा जो इक्वल शेड्यूल, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल है, वो हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रेसिडेंस के ग्राफ के केस में। ठीक है, और साइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ के केस में कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल शेड्यूल नहीं होगा, ऐसा कंफर्म हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मे और मे नॉट का केस था, यहाँ पे कंफर्म केस है। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट समझ लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल शेड्यूल क्या होते हैं। तो अगर प्रेसिडेंस ग्राफ हमारा ए साइक्लिक हो, तभी हम उस शेड्यूल का कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल शेड्यूल निकाल सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल शेड्यूल कितने निकल सकते हैं, वो हमारे नंबर ऑफ टोपोलॉजिकल ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ का एग्जाम्पल देख लेते हैं डिफरेंस का। तो जैसे आप ये देख पा रहे होगे, ये जो हमारा ग्राफ है इसमें साइकिल फाउंड आउट हो रही है, T1 से T2, T2 से T3, T3 से T1। तो एक तरीके का देखिए यहाँ पे ये साइकिल बन रहा है। ठीक है, तो ये साइकिल बन रहा है, तो इसलिए ये क्या है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल शेड्यूल है, नहीं है ये नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीराइजेबल शेड्यूल। बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल में मे और मे नॉट बी। ठीक है, इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे कि, हाँ, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मैनी सीरियल शेड्यूल, इसमें जो भी हमारा शेड्यूल है, तो उसमें हाउ मैनी सीरियल शेड्यूल आर देयर विच आर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एस। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एस निकालने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे, जैसे मान लीजिए हमने इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने के बाद हमने टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकाले, और टोपोलॉजिकल ऑर्डर हमारे, ऐसा नहीं हो सकता कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर हमारा यूनिक होगा, टोपोलॉजिकल ऑर्डर हमारा ये भी हो सकता है मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन हो सकते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो जितने नंबर ऑफ टोपोलॉजिकल ऑर्डर हमारे होंगे, उतना हम बोल सकेंगे कि इतने हमारे क्या है, सीरियल शेड्यूल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एस के हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका ग्राफ बनाया, वो ये बनाया, ग्राफ दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्राफ ये बनाया, T1, और यहाँ पे T2 है, और यहाँ पे T3 है, और यहाँ पे T4 है। ओके, आप यहाँ से देखिए, ये तो A है डेटा आइटम, ये डेटा आइटम B है। तो डेटा A डेटा B आइटम है, डिफरेंट डेटा आइटम है, तो कोई संबंध ही नहीं इनसे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे बन रहा है, ये डेटा B आइटम है यहाँ पे, और दोनों ट्रांजेक्शन डिफरेंट है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर हो गया। ठीक है, तो T1 से T2 में कॉन्फ्लिक्ट पेयर, T1 से T2 में कॉन्फ्लिक्ट पेयर, फिर T1 से T3 में कॉन्फ्लिक्ट पेयर, T1 से T3 में कॉन्फ्लिक्ट पेयर, उसके बाद T2 से T3 में कॉन्फ्लिक्ट पेयर, T2 से T3 में कॉन्फ्लिक्ट पेयर। फोर हमारा, फोर के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो फोर हमारा ऐसे आइसोलेटेड हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखते हैं डिग्री, 0 डिग्री देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री ये है, 1 डिग्री ये है, ये इसकी डिग्री 2 है, 2 डिग्री इसकी, इसकी डिग्री 0 है। तो यहाँ पे देखिए 2 डिग्री, ये किसकी भी डिग्री है 0, इसकी भी डिग्री 0 है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमारा जो ऑर्डर है टोपोलॉजिकल ऑर्डर, उसकी बात जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बनाती हूँ, तो मेरा यहाँ पे T1 भी हो सकता है, और यहाँ पे T4 भी हो सकता है टोपोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो मान लीजिए हमने T1 का केस ले लिया। तो अगर हमने T1 का केस ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए T1 का केस ले लिया, तो T1 के केस लेने के बाद T1 विजिट कर लिया, उसके बाद हम जो ग्राफ बचेगा उसको रखेंगे। तो यहाँ पे T2 बचा, T2 से T3, और यहाँ पे T4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री कौन कौन है, ये 0 डिग्री है, ये भी 0 हमारा डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है। तो इन दोनों में से T1 के बाद हम T2 भी चूज कर सकते हैं, T4 भी चूज कर सकते हैं। तो T1 चूज करने पे हमें दो चॉइस मिल रही है, एक T2 भी चूज कर सकते हैं, और एक हम T4 भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने T2 चूज कर लिया, T2 चूज कर लिया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, T3 और T4 बचे। T3 T4 में 0 डिग्री इसकी भी है, 0 डिग्री इसकी भी है, तो इन दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं। तो T2 का अगर केस लिया तो इसमें भी दो केस हो गए, हम T3 भी पहले चूज कर सकते हैं, फिर T4 भी ले सकते हैं। अगर T3 लिया तो T3 के बाद T4 आ गया। ठीक है, T3 लिया तो इसको डिलीट कर देंगे, तो T3 के बाद T4, तो यहाँ से T3 के बाद यहाँ पे T4 आ गया। मान लीजिए इनकेस अगर T4 लिए होते, ये वाला T4 लिए होते,
तो यहाँ पे T3 आ जाता। ठीक। अगर अगर इसको थोड़ा मैं बढ़ाती हूँ, अगर इन केस मैंने यहाँ पे T4 लिया होता T1 के बाद, ये T1 लिया था तो ये ग्राफ आ गया था। अब मैं यहाँ से इस ये T1 लिया तो यहाँ पे ये आया था, मैं यहाँ पे ले रही हूँ T4, सॉरी T1 के बाद हम यहाँ पे T1 के बाद ये वाला तो हो गया, T1 के बाद हम T4 लेने वाले हैं। तो T1 तो ये वाला ग्राफ है, इसके बाद हमारा चेंज होगा। इसके बाद हमने अगर T1 की जगह ना चूज कर लिया, T4 लिया हो तो T4 के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे T2 बचेगा और यहाँ पे T3 बचेगा और इनके बीच में रिलेशन बचेंगे। तो यहाँ पे हम T4 लिख रहे हैं। T4 के बाद हम क्या चूज कर सकते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, तो हम 0 डिग्री वाले को चूज करेंगे तो क्या है T2। तो यहाँ पे T4 के बाद T2 आ गया। ठीक है, और T2 के बाद चूज करने के बाद हमारे पास सिर्फ बचा T3। T3 हमने चूज कर लिया तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, T3 बचा तो यहाँ से T2 से यहाँ पे T3। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसके बाद ये हमारा केस यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हमारा केस यहाँ पे T4 के लिए होगा। T4 के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इसमें से इस ग्राफ इनिशियल ग्राफ में से हमने T4 को डिलीट किया। ठीक है, हमने क्या किया T4 को, तो हम यहाँ पे T4 को लेके चलने वाले हैं T4। ठीक है, T4 को लिया तो हमारा ग्राफ क्या बचा, T1 T2 T2 T3। तो यहाँ पे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, तो ऐसा हमारा ये ग्राफ बचा, यहाँ पे T4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे किसकी डिग्री है, 0 इसकी डिग्री है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम T1 को ले लेंगे, तो T1 को डिलीट किया यहाँ से और यहाँ पे T1 को हमने विजिट कर लिया, T1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचने वाला है, T2 और T3 और इनके बीच में रिलेशन, और ये है क्या 0 और ये क्या है 1। तो T2 से T3 आ गया, तो यहाँ पे T2 से यहाँ पे T3 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल कितने, यहाँ पे टोटल चार टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकल रहे हैं। ये सब क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होंगे किसके, शेड्यूल के। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होंगे शेड्यूल एस के। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टोपोलॉजिकल ऑर्डर, तो यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। 4 ऐसे शेड्यूल हैं जो इस एस शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्वल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर 4 ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अगर 4 ट्रांजेक्शन है हमारे T1 T2 T3 T4, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 हमारा सीरियल शेड्यूल होंगे टोटल। फैक्टोरियल 4 मतलब 24 हमारे क्या हो गए, सीरियल शेड्यूल हो गए। उस 44 में से हमारे कुछ ऐसे सीरियल शेड्यूल निकल गए जो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल हैं, जो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल हैं एस के। और उस 24 में से 20 शेड्यूल ऐसे हैं, 20 सीरियल शेड्यूल ऐसे हैं जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियल शेड्यूल नहीं है। क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियल शेड्यूल नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है, CES है, ये क्या है, CSS। ठीक है, तो हमारे क्या हुए, 20 जो हैं वो हमारे क्या हो गए, CE अरे यार CES, और ये जो है वो क्या है, नहीं है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। कंफर्म है ये कि नहीं है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये है ही नहीं। ठीक है, ये कंफर्म होके आ गया। तो ये एकदम बात है। लेकिन हम इस केस में, इस 20 केस में हम ये नहीं बोल सकते कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल नहीं है कि नहीं। हम कंफर्मली ये बोल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियल शेड्यूल ये नहीं है। ठीक है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियल शेड्यूल। ठीक है, तो ये हो गया। नॉट 2 जगह लगा दी हूं मैं, तो समझ जाइएगा कि नॉट किस लिए है। अगर कुछ दिक्कत लगे तो यहाँ पे मैं इसको मिटा सकती हूँ, क्योंकि नोट्स दूंगी आपको बाद में तो फिर दिक्कत होगा, आप सोचोगे कि नॉट CSS मतलब गलत है। तो ये हो गया। ठीक है, तो चलिए इतना हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस पे हमें बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे। प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने के लिए हमें कॉन्फ्लिक्ट पेयर देखने पड़ेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर कौन कौन से, कॉन्फ्लिक्ट पेयर में क्या होता है कि सेम डेटा आइटम हो और डिफरेंट ट्रांजेक्शन हो। तो सेम डेटा आइटम जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो D1
यहाँ पे डेटा आइटम कौन कौन है, D1 है, D2 है और D3 है डेटा आइटम, ठीक है। और ट्रांजेक्शन कौन कौन है, T1 है, T2 है, T3 है, ये ट्रांजेक्शन है। और रीड राइट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ठीक है D3 से देखते हैं, ये D3 डेटा आइटम कहीं दिख रहा है, डेटा आइटम D3, ये R है रीड, तो ये R है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल कॉन्फ्लिक्ट पेयर में आ ही नहीं सकता, D3 सिर्फ W के साथ आएगा, तो ये वाला R और ये वाला W3 हमारा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पेयर मिल गया। तो T2 से T3, तो T2 से T3, ठीक है। अब T3 से T2 साइकिल फॉर्म फॉर्म करने की कोशिश करो, T3 से T2, T3 में कोई है D2, T3 में सिर्फ D2 है और D3 है। T2 में देखो नीचे कोई है क्या, सिर्फ D1 है यहाँ पे, तो हम T2 से T3 से T2 हमें कुछ फाइंड आउट नहीं हो रहा है, लेकिन T2 से T3 फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ चलते हैं T1, तो हमारी साइकिल फाउंड आउट नहीं हुई। अब हम T1 पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए W D1 और यहाँ R D1, यहाँ पे T1 से T2 हमें मिल गया, T1 से T2 ये है हमारा T1, और T1 से T2 हम जा रहे हैं। अब T2 से T1 से T2 मिल गया, T2 से T1 साइकिल फाउंड आउट हो रहा है क्या, तो T1 ये है D2 पे, और ये तो देखिए T2 से T2 पहले है, T1 बाद में, तो T2 से T1 साइकिल फाउंड आउट हो रहा है, तो T2 से T1 मिल रहा है हमारा, यहाँ पे हो गई साइकिल, बस। तो ये क्या है, हमें साइकिल फाइंड हो गई है, इसका मतलब ये है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं होगा, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो ऑप्शन ये तीनों तो चले ही गए, एलिमिनेट हो गए, बचा ऑप्शन ये, तो ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो शेड्यूल इज नॉट सीरियलाइजेबल, ओके, सीरियलाइजेबल शेड्यूल है ही नहीं है। तो ऐसे हम चेक करते हैं, हम सीधे साइकिल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जहां हमें एक भी साइकिल फाउंड हो गई, हम फिर आगे बढ़ेंगे नहीं, सीधा उसको बोलेंगे कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और इसमें भी इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सीरियलाइजेबल ओनली, ये ऑर्डर है टोपोलॉजी, सेम वही टोपोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा आइटम ए है और बी है, यहाँ पे डेटा आइटम कौन है, ए है और बी है, ट्रांजेक्शन दो है, T1 और T2, सिर्फ सही है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, डेटा आइटम ए है और यहाँ पे राइट ए है ये, तो आप देख सकते हो T1 से T2 हमारा कुछ बन रहा है, T1 से T2, इसके बाद देखो T2 से T3 लाने, T2 से T1 साइकिल लाने की कोशिश करो, देखो आ रहा है कि नहीं, T2 से T1, तो ये राइट है और ये यही गजब यहीं पे मिल गया, तो T2 से T1 देखो, यहाँ पे WA, यहाँ पे WA है, तो ये भी हो गया, तो T2 से T1 भी हो गया। अब साइकिल फाइंड आउट हो गई, तो यहाँ T1 पहले था, T1 T2 बाद में था, तो T1 से T2, यहाँ T2 वाला पहले है, यहाँ पे T1 वाला बाद में है, तो T2 से T1, तो ये साइकिल फाइंड आउट हो गई। जहाँ पे साइकिल फाइंड आउट हो गई, तो ये नॉट सीरियल शेड्यूल है, नॉट सीरियलाइजेबल, ठीक है, साइकिल फाउंड आउट हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एस इज नॉट सीरियलाइजेबल आइदर T1 T2 और T2 T1, तो ये नॉट का केस है, ये नॉट का केस, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे इन्होंने बोला है शेड्यूल दिए हैं S1 S2, और ये पूछा है, तो दो शेड्यूल दिए हैं S1 S2, तो हम दो शेड्यूल यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो ये T1 है, और यहाँ देख सकते हैं कितने ट्रांजेक्शन है, R1 R2 मैक्सिमम, T1 और T2 दो ट्रांजेक्शन है, डेटा आइटम क्या है, X है और Y है, ठीक है। तो T1 T2 ये S1 के लिए है, S1 के लिए, S2 के लिए भी क्या है, T1 है और T2 है। सबसे पहले S1 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे RX है, यहाँ पे RY है, फिर RX है, RY है, ठीक है, ये देखिए RX RY R2X R2Y, अब W2Y W1X, तो W2Y इधर आएगा, W2Y और यहाँ पे W1X है, तो T1 में आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, तो ये सबसे पहले R1X R2X, तो R1X यहाँ पे R2X, उसके बाद R2Y W2Y, तो
आर वाई W2Y, ठीक है। फिर R1Y W1X, तो यहाँ पे हो जाएगा R1Y है और यहाँ W1X है। ध्यान से एकदम लिखिएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अभी शेड्यूल का प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं, T1 से T2, देखते हैं साइकिल बन रहा है कि नहीं। सिर्फ हमें साइकिल ढूंढने पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखिए, T1 से एक्स के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो यहाँ पे रीड है, यहाँ भी रीड है, यहाँ कुछ है नहीं, तो एक्स रीड वाले में तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर बनेगा ही नहीं। वाई केस में देखते हैं तो यहाँ पे रीड है और यहाँ पे डब्ल्यू है, तो डेटा सेम डेटा आइटम है और डिफरेंट ट्रांजेक्शन, तो यहाँ यहाँ पेयर बन गया। तो ये आगे कौन है, T1 है, उसके बाद T2 है, तो T1 से T2। अब T2 से T1 कुछ बन रहा है क्या, T2 से T1 लाने की कोशिश करो, हाँ बन रहा है ये वाला पेयर, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, और ये आर है, ये डब्ल्यू है और डिफरेंट डेटा आइटम है, तो ये भी हो गया। तो ये साइकिल फाइंड आउट हो गई, इसका मतलब ये सीरियलाइजेबल नहीं होगा। इसका बनाते हैं, T1 है और ये T2 है, देखते हैं। तो यहाँ पे आर एक्स है, रीड रीड है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ये देखते हैं WY, ये RY, तो ये डेटा आइटम सेम है लेकिन डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पेयर मिल रहा है, तो T2 से T1, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे एक्स के लिए भी, देखिए T2 से T1 है, T2 से T1 है, ठीक है। लेकिन T1 से T2 कोई मिल रहा है क्या, देखो T1 से T2, तो यहाँ आर एक्स है, यहाँ पे एक्स का सिर्फ आ रही है जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, तो T1 से T2, तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारा सीरियलाइजेबल हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा और ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, बोथ S1, ये तो गलत हो गया। S1 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बट S2 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये गलत है, S2 है। यहाँ पे S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, बिल्कुल सही। S2 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बोथ नॉट, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 2009 में आया था, ठीक है। इसमें कितने हैं, 4 शेड्यूल दिए हुए हैं और उसके बेस पे हमें बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इनमें से कौन कौन है, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कौन कौन है। तो सिर्फ वही सेम चीज, टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालना है। तो S1 S2, चलिए हम ट्रांजेक्शन टेबल अगर जिसको बनाने कंफर्टेबल है तो बना ले, मैं डायरेक्टली करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आर एक्स है ये, और यहाँ पे R2X है, यहाँ पे R2Y है, यहाँ W1X है और W1Y है, W2Y है। तो हम x के लिए देखते हैं, सबसे पहले T1 और T2 है, तो चलो बना ही लेती हूँ, है ना। तो ये S1 के लिए है, T1 है और ये T2 है, तो यहाँ पे RX हो गया, यहाँ पे RX हो गया, यहाँ पे RY हो गया, यहाँ पे WX हो गया, यहाँ पे WY हो गया, यहाँ पे WY हो गया, W2Y, ठीक है। तो ये हो गया। इसका टोपोलॉजिकल ग्राफ देखेंगे तो क्या बनेगा, ये T1 है और ये है T2। देखिए यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पेयर कहीं से निकल रहा है, आर एक्स है, ये तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है RW, T2 से T1, और RX W भी T2 से T1 है। T1 से T2 कुछ हो रहा है क्या, साइकिल आ जाएगी, T1 से T2 हो रहा है, तो ये साइकिल हो गई। तो ये क्या है, नॉट CSS, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे S2, ये हम देख रहे हैं S2 के बारे में। S2 हमारा ये है, तो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, और यहाँ देखते हैं R1X, R1X, R2X, तो यहाँ पे R1X, यहाँ पे R2X, फिर उसके बाद R2Y W1X, तो R2Y और W1 में क्या है, X है, ठीक है। उसके बाद W2Y W1Y, तो यहाँ W2 में Y है, फिर W1 में Y है, ठीक है। तो यहाँ पे T1 और T2 निकालो, तो यहाँ पे देख सकते हो RX से W1 में है, तो यहाँ T2 से T1, और साइकिल आने की कोशिश करो, यहाँ भी देखो T2 से T1 मिल रहा है हमें। हमें क्या चाहिए, T1 से T2 साइकिल आने की कोशिश कर रहे हैं, तो T1 से T2 मिल जाए कोई, RX ही है यहाँ पे, तो
यहाँ W डिफरेंट डेटा आइटम हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ यही मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक, अब हम S3 के बारे में देखेंगे। यहाँ हमने देखा S3, ये हमारा S3 के बारे में देखते हैं, T1 और T2। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले S3 में है R1X W1X, तो यहाँ पे R1X W1X, उसके बाद R2X W1Y, ये R2 हो गया, W1Y, उसके बाद R2Y W2Y, R2 में ही ये क्या है, R2Y W2Y। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे साइकिल मिलती है कि नहीं, ये तो उसका हो गया। एक बार S4 का भी बना लेते हैं यहीं पे, S4 T1 है T2 है, तो यहाँ पे R2X R2Y, R2X R2Y, R1X W1X, R1X W1X। ठीक है, फिर W1Y W2Y, W1Y W2Y, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं साइकिल बनती कि नहीं, T1 T2, यहाँ पे भी T1 T2, तो देखते हैं। T1 से T2 पेयर मिल गया हमें, कॉन्फ्लिक्ट पेयर T1 से T2, T1 से T2, अब T2 से T1 लाना है कैसे भी करके, नहीं तो फिर हमारा सीरियस शेड्यूल हो जाएगा ये। तो T1 से T2 हो गया, यहाँ पे भी देखिए T1 से T2 ही है दोनों में। ठीक है, तो T1 से T2 ही है, तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाँ T2 से T1, T2 से T1, उसके बाद T2 से T1। ठीक है, यहाँ देखिए T1 से T2 मिल गया, T1 से T2, तो T1 से T2, तो हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। तो देख सकते हो आप, S3 कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, S यहाँ पे कौन सा था, S2 कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। ठीक है, और S1 और S4 नहीं है। तो हमारा क्या निकला आंसर, हमारा आंसर निकला S3 और S2 हमारे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हैं, और S1 S4 हमारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कौन कौन से हैं, तो S3 और S2, यहाँ पे कहीं है S3 और S2, ये बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, चलिए अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन 2010 में आया था, और यहाँ पे सिंपल हम पेयर ढूंढेंगे और बनाएंगे। 3 ट्रांजैक्शन है और डेटा आइटम 2 है, एक्स और वाई। एक्स और वाई डेटा आइटम है, T1 T2 T3 ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे हम T1 T2 और T3, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एक्स है, एक्स वाला कोई यहाँ पे कहीं है, हाँ रीड रीड से तो नहीं होने वाला, राइट राइट से होगा। तो T1 से T2 मिल गया हमें, T1 से T2, T2 से T1 लाने की कोशिश करो। T2 से T1 कुछ आ रहा है, T2 पहले हो T1 बाद में हो, नहीं नहीं आ रहा, क्योंकि ये Y है और ये X है, डिफरेंट डेटा आइटम है। कोई नहीं, अब यहाँ से देखते हैं, T हाँ Y रीड रीड तो नहीं होगा, यहाँ पे देखते हैं Y डिफरेंट डेटा आइटम है, यहाँ पे हो जाएगा। तो T3 से T2, T3 से T2, T3 से T2, ठीक है। और देखो कुछ निकले शायद, T3 से T1 में देखो कुछ, T1 से T3 निकल रहा है, T1 से T3, तो T1 से T3, तो क्या ये साइकिल हो रहा है, साइकिल तो नहीं हो रहा है, या T1 से T2 है, और नहीं साइकिल फाउंड नहीं हो रही है। ठीक है, बट हमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर में आंसर देने हैं, तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे, डिग्री 0 किसका है, इसका है 0 का, इसका है 2, इसका है 1, तो हमने T1 विजिट कर लिया। उसके बाद कौन विजिट होगा, T1 विजिट हो गया, तो बचा क्या, T2 और T3, उनके बीच में रिलेशन। यहाँ देखेंगे 0 डिग्री कौन है, 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो T3 से T2, तो यहाँ पे हो जाएगा T3 से, यहाँ हो जाएगा T2, तो T1 T3 T2 सिर्फ एक ही हमें सीक्वेंस मिला, T1 T3 T2, T1 T3 T2, T1 T3 T2, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया।
बाकी सारे गलत हो गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2012 में क्वेश्चन आया था और यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं। इसमें पूछा है कि एनी नॉन सीरियल इंटरलीविंग T1 T2 ऑफ concurrent एग्जीक्यूशन लीड्स टू। ठीक है, हमें इन्होंने सिर्फ पहले क्या करते थे, ये सारे शेड्यूल को बना के देते थे ट्रांजेक्शन को शेड्यूल में, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि हमारे पास T1 ट्रांजेक्शन है, T2 ट्रांजेक्शन है, और हमारे पास डेटा आइटम जो है वो क्या है, P है और Q है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं, और बाकी सब इन्होंने हम पे छोड़ दिया है। बाकी सब इन्होंने हम पे छोड़ दिया है कि हमें इस पे क्या करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक्सचेंज करने पड़ेंगे, रीड राइट सब पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी, फिर हमें बताना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे देखा, तो रीड है, इसको लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ये है RP, ये है RQ और ये है WQ। तीन ऑपरेशन इसके हो गए। यहाँ पे क्या है, ये है RQ, ये है RP और ये है WP। तो हमने क्या किया कि T1 और T2 के फॉर्म में हमने लिख लिया, और यहाँ पे
किसी का ऑर्डर हम नहीं देख रहे हैं कि भाई किसका प्रेसिडेंस ऑर्डर है, क्या है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे T1 के सीधे ऑपरेशन यहाँ लिखे और T2 के ऑपरेशन लिखे और देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन सकते हैं। तो ये बन सकता है, ये बन सकता है। तो हमारा एक ट्रांजेक्शन ऐसा भी, हम इसको अगर इन्होंने बोला है कि नॉन सीरियल शेड्यूल इंटरलीव कर लिए जाए ऑपरेशन जो भी इसके हैं, तो क्या बनेगा, सीरियल बनेगा कि नॉन सीरियल बनेगा। तो जैसे कि यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे RP और WP, ठीक है, यहाँ पे हम RQ और यहाँ पे WQ लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, साइकिल बन सकती है क्या, T1 से T2। तो देखिए, इससे इससे T1 से T2 और T2 से T1, तो ये हमारी साइकिल बन रही है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमें बनानी पड़ेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि T1 T2 लिया, यहाँ पे हम ये RQ को ऊपर ले जाएंगे। तो RP, यहाँ पे भी हमने क्या किया, RP दोनों में सबसे पहले हमने रीड किया RQ, फिर यहाँ पे WP, फिर WQ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो T1 से T2, T2 से T1, तो भी हमारा ये चीज बन रहा है साइकिल। तो T1 से T2 और T2 से T1, ठीक है। अगर हमने क्या किया, ये चीज हो गई। हमने पहले क्या किया था, सेम सेम इन कॉन्फ्लिक्ट पेयर चूज किया कि कॉन्फ्लिक्ट पेयर किस में पॉसिबल हो सकता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट पेयर जिसमें पॉसिबल हो सकता है उसको इस फॉर्म में लेके आए, इस वाले फॉर्म में लेके आए, और यहाँ पे हम ये चीजें देख रहे हैं। तो ये हो गया एक। दूसरा क्या हो सकता है कि RP जो है वो हमारा लास्ट में हो, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है T1 T2, यहाँ पे हो सकता है RP WQ, यहाँ पे हो सकता है RQ WP, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो RP से WP T1 से T2, और यहाँ पे T1 से T2। बट ये तरीके का सीरियल शेड्यूल हो गया, हमें नॉन सीरियल शेड्यूल में बताना है। तो नॉन सीरियल हमारे यही यही हुए, ठीक है। तो हम, इन्होंने बोला है नॉन सीरियल इंटरलीविंग, तो नॉन सीरियल में ये चीजें हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी तरीके से साइकिल फाइंड आउट करना है, साइकिल फॉर्म करना है। साइकिल हमने फॉर्म कर दिया, तो हमारा चांस यहाँ पे बन गया कि ये क्या हो जाएगा, शेड्यूल दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल। अगर हमने इसको इंटरचेंज किया और नॉन सीरियल बनाने की कोशिश की, तो हमारा शेड्यूल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। कुछ केस में ऐसा हो भी सकता है कि, लेकिन वो केस कब होगा, वो केस लास्ट वाला जैसे मैंने ये दिखाया, ये तो सीरियल शेड्यूल हो गया ना। सीरियल शेड्यूल लिखने पे ही हमारा T1 और T2 आएगा। ये कब आएगा, जब हम सीरियल शेड्यूल लिखें, सीरियल शेड्यूल। और आप देख रहे हो T1 के बाद ही T2 आ रहा है। तो सीरियल शेड्यूल, पहले हमने T1 के ऑपरेशन पूरे परफॉर्म करवा लिए, T1 ने पूरे ऑपरेशन करवाने के बाद हम T2 में ऑपरेशन पूरे परफॉर्म करवा रहे हैं। तो ये सीरियल शेड्यूल हो गया। इसमें इनमें क्वेश्चन में मेंशन है नॉन सीरियल शेड्यूल, तो नॉन सीरियल शेड्यूल की बात हो गई, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2014 में क्वेश्चन आया था ये, और यहाँ पे भी देखिए दो शेड्यूल दिए हुए हैं और दो शेड्यूल के अंदर 3 ट्रांजेक्शन है। तो अब हमें बनाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम शेड्यूल यहाँ बनाएंगे, यहाँ शुरू करते हैं। S1 शेड्यूल ये है, और इसके रिस्पेक्ट में T1 है, यहाँ पे T2 है, और यहाँ पे T3 है, ठीक है। तो T1 T2 T3 है। तो R1X, ये देखिए यहाँ से मैं देख रही हूँ S1 में R1X, R3Y, फिर R3X, R3 में X है, उसके बाद R2Y है, R2Z है, ये देखिए R2Z W3Y। तो R2 में Z है, W3 में Y है, फिर W2Z, यहाँ पे W2Z हो गया, फिर उसके बाद R1Z और W1Z। तो यहाँ पे हो जाएगा R1Z W1Z। ये S1 का शेड्यूल हो गया। ये S2 का शेड्यूल लिखते हैं, S2 का शेड्यूल T1 T2 T3।
R3Y, R1X हो गया, R3Y हो गया, R2Y, तो R2 मतलब सेकंड ट्रांजेक्शन में Y। फिर उसके बाद R3X, यहाँ पे हो गया R3X। फिर उसके बाद R1Z, यहाँ पे R1Z। फिर उसके बाद R2Z, यहाँ पे R2Z। W3Y, W1X, यहाँ पे W3Y, W1X। फिर उसके बाद W2Z, W2Z। ठीक है, तो ये हमारे दो क्या हो गए, शेड्यूल हो गए। अब इसमें हम देखने वाले हैं साइकिल है कि नहीं। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। साइकिल देखने का टाइम आ गया हमारा। तो यहाँ पे T1 है, T2 है, T3 है। ठीक है, आप देखते हैं। एक्स ये है, वाई में T2 में कोई एक्स है क्या, नहीं है। T3 में कोई एक्स है क्या, हाँ है, बट ये इस जगह है। और ये क्या है, हमारे कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है, क्योंकि ये भी रीड है, ये भी रीड है। तो हमें आर वाई का पेयर देखना है या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू का पेयर देखना है। तो अब यहाँ पे आ गए वाई वाले में। तो वाई सिर्फ यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है क्या, हाँ है, लेकिन वो भी रीड में है। ये रीड वाई, तो यहाँ भी रीड वाई, बाकी कोई यहाँ पे कहीं वाई नहीं। जेड के लिए चलो, अब बचा जेड हमारा। जेड के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे T2 से T1 हमारा कॉन्फ्लिक्ट पेयर मिला, T2 से T1। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो T2 से T3, Y के केस में T2 से T3। ठीक है, उसके बाद T2 से T3 हो गया। और कुछ बच रहा है क्या, एक बार T3 से T2 लाने की कोशिश करो, साइकिल फाइंड आउट हो जाए। T2 से T3, तो T2 ये है और T3 ये है। T3 से T2 लाना है, तो T3 इधर है। यहाँ पे कहीं एक्स होता ना तो हमारा साइकिल फाइंड आउट हो जाता, बट साइकिल नहीं फाइंड आउट होगा, साइकिल नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे टोपोलॉजिकल ऑर्डर हमारा क्या निकलेगा, ये 0 है, ये 1 है और ये 1 है। तो T2 के बाद हमारा T1 और T3, या फिर T2, T3 और T1। कैसे, T2 आप डिलीट करोगे तो यहाँ पे T1 आएगा और T3 आएगा, इसमें कोई रिलेशन है नहीं। तो T3 या T1 पहले लिख लो या बाद में लिख लो, तो इसके दो हमारे टोपोलॉजिकल ऑर्डर बनेंगे। बट इसमें कोई साइकिल फाइंड आउट नहीं करना हमें, टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालना ही नहीं है हमें, सिर्फ साइकिल देखना है, साइकिल है कि नहीं, उसके बेस पे बोल देना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं T1, T2, T3। तो यहाँ पे देखो T1 से थोड़ा आपको दिखे कि हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो T1 से T3 में है, ये T3। तो T1 से T3, उसके बाद T1 से T2, T1 से T2। ठीक है, अब T3 से T1 है क्या, T3 ये है, और यहाँ पे कोई आर वाई सिर्फ यहीं पे है, Z चाहिए हमें, डब्ल्यू जेड यहाँ पे कोई Z वाला ऑपरेशन है नहीं T3 में। यहाँ पे WY है और WX है। ओके, तो कुछ बन रहा है क्या साइकिल वगैरह और Z, तो यहाँ पे RY, तो यहाँ पे सिर्फ RY ही है, Y का और कोई WY नहीं है। और T1 से T2 हो गया, T2 से T1 कुछ हो रहा है क्या, T2 से T1 Z ये है, RZ है, T2 पहले और T1 बाद में, तो ऐसा कुछ भी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ भी साइकिल फाइंड आउट नहीं, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ S1 S2 आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, और इसमें ये बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग फोर शेड्यूल ड्यू टू थ्री ट्रांजेक्शन इंडिकेटेड बाय द सबस्क्रिप्ट यूजिंग रीड एंड राइट ऑन डेटा आइटम एक्स डिनोटेड बाय आर एक्स और डब्ल्यू एक्स रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, कौन सा है इसमें से। तो हमें बताना है अब विच वन ऑफ देम इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
ऑप्शन ए हमने पहले लिया, ऑप्शन ए लिया, और यहाँ से T1 T2 T3 फाइंड आउट किए। अब देख रहे हैं R1x, तो R1x, फिर R2x, फिर W1x। ठीक है, हम यहाँ से ऑप्शन वाइज लेके चल रहे हैं। W1x हो गया, फिर R3x W2x, ये R3x हो गया और W2x। ठीक है, तो एक ही डेटा आइटम है x, तो सिंपल रहेगा, अब जेड वेड देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अब साइकिल फाइंड आउट ढूंढने की कोशिश करो। T2, ये T3, तो T2 से T1, T2 से T1, फिर ये कोई बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, ये बन रहा है T3 से T2, T3 से T2 हो गया। और कुछ है क्या? T1 से T2 हो रहा है, ये देखिए T1 से T2, T1 से T2, तो हमें साइकिल मिल गया। देखा, साइकिल हमें फाइंड आउट, ध्यान से देखना है, देखो एक ही डेटा आइटम है, ध्यान से देख ही सकते हैं। तो T2 से T1 और यहाँ पे T1 से T2 हमें साइकिल मिल गया, तो ये क्या है? CSS नहीं है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल नहीं है। अब इसके बाद ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं, यहाँ पे बी चेक करते हैं। तो बी में देखते हैं T1 T2 T3, यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आएगा R2x R1x, R2 ये है, R2x R1x, उसके बाद आया W2x R3x, W2x R3x, उसके बाद W1x, तो यहाँ पे आ जाएगा W1x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे T1 T2 T3। अब देखो यहाँ पे T1 से, यहाँ से T1 से T2 कुछ हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, T1 से T2, T1 से T2। आप T2 से T1 देखने की कोशिश करो, T2 से T1, गजब मिल गया यहीं पे। तो इसमें भी साइकिल, जहां साइकिल मिले एकदम बोलो नहीं सही ये। ठीक है, तो ये भी CSS नहीं है। अब हम चले ऑप्शन सी पे, किधर गया हमारा ऑप्शन सी? ये है, ऑप्शन सी पे गए, T1 T2, ऐसे करके आपको एक एक ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ऑलमोस्ट 1 मिनट तो देना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो गए क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे R3x, तो यहाँ पे R3x, फिर R2x R2x, फिर R1x R1x, तो यहाँ पे हो जाएगा R1x, फिर उसके बाद W2x W2x, फिर W1x, तो यहाँ पे W1x। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं T1 T2 T3। देखिए यहाँ पे T1 से T2 हमें पेयर मिल गया, T1 से T2 मिल गया। T2 से T1 मिल रहा है क्या कोई? हाँ, T2 से T1 मिल रहा है, ये T2 से T1, तो यहाँ भी साइकिल हो गया। तो ये भी हमारा थर्ड भी गलत है, ये भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल नहीं है। तो अब तीनों गलत हो गए, तो बचा कौन? ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको क्रॉस चेक करना हो, मान लो आपने इन तीनों ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती की हो, फोर्थ ऑप्शन को आपको चेक करना ही करना है, तो आप अभी देख सकते हो, जैसे अभी मैं करने वाली हूँ सॉल्व। तो हम ये करने वाले हैं डी ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन, T1 T2 T3, तो यहाँ पे R2x, फिर W2x, फिर R3x, फिर R1, ये देखिए R2x W2x R3x R1x, फिर W1x, तो R1x ये है, W1x भी यहीं पे होगा। ठीक है, आप देखते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं T1 T2 T3। तो देखिए T1 से T2 फाइंड आउट हो गया, T1 से T2 से T1 फाइंड आउट हो गया, T2 से T1, तो T2 से T1 ही यहाँ पे ऑर्डर है। ओके, इसके बाद T2 से T3, T2 से T3, तो T2 से ही T3 है ना, T3 से T3 से T1 कोई नहीं है,
T1 से T2 भी कोई नहीं है, तो साइकिल यहाँ पे मिल ही नहीं रही, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो हमने क्रॉस चेक करके समझ लिया कि हाँ भाई तीनों को ऑप्शन गलत थे, ऊपर वाले नीचे वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो आया था गेट 2020 में। ठीक है, ये गेट 2020 में ये क्वेश्चन आया है, और इसमें जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ही शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ क्वेश्चन शिफ्ट किया, ये इसके ऑप्शंस हैं। ओके, अब ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने बोला है कंसीडर अ शेड्यूल ऑफ ट्रांजेक्शन T1 एंड T2। सिर्फ हमारे पास दो ही ट्रांजेक्शन है, तो एक पॉजिटिव चीज ये हुई कि चलो ये दो ही हमारे पास ट्रांजेक्शन है, और हमें शेड्यूल जो ट्रांजेक्शन है वो दिए गए हैं शेड्यूल का। ठीक है, और इसमें रीड एक्स जो है वो बताया उन्होंने, और डब्ल्यू एक्स बोला है कि राइट ऑफ एक्स, ऐसा उन्होंने बताया है। अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू अबव शेड्यूल। इनमें से, ये जितने भी हैं चारों, इनमें से कौन से ऐसा शेड्यूल होगा जो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होगा इस वाले शेड्यूल के। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल के केस में हम क्या करते थे, किस तरीके से कंडीशन चेक करते थे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शेड्यूल, ये जो शेड्यूल गिवन है हमारा, इस वाले शेड्यूल का हम निकालेंगे, क्या हम निकालेंगे, प्रेसिडेंस ग्राफ। ठीक है, तो प्रेसिडेंस ग्राफ निकालते हैं, इसका क्या होगा, तो T1 और यहाँ पे है T2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि कॉन्फ्लिक्ट पेयर देखो, डब्ल्यू बी, हमें डब्ल्यू बी और यहाँ पे डब्ल्यू बी दिख गए, कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। डेटा सेम, डेटा आइटम हमारा बी है, सेम है दोनों में, और ट्रांजेक्शन डिफरेंट है, इधर T2 है इधर T1 है। तो देखिए T2 पहले है, फिर बाद में T1 है, T2 से T1। ठीक है, तो T2 से T1 हुआ, ये T2 से T1। ठीक है, उसके बाद आर डी और डब्ल्यू डी में भी देखिए T2 से T1 है। ठीक है, और आर बी से डब्ल्यू बी भी T2 से T1 है। अब यहाँ पे एक और देखिए, आर सी से डब्ल्यू सी, यहाँ पे T1 से T2 हो गया क्योंकि RC पहले है WC बाद में है, तो T1 से T2, तो T1 से T2 भी हमारा यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइकिल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया है साइकिल फॉर्म। तो जब भी हमारा साइकिल फॉर्म का केस यहाँ पे आ गया, साइकिल जब भी हमें प्रेसिडेंस ग्राफ में मिलती है तो हम उसका टोपोलॉजिकल टोपोलॉजिकल ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, और इस साइकिल वाले केस में क्या होगा कि हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल में बी और में नॉट बी। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब तो अब हम इसमें कंफर्म होके नहीं बोल सकते कि ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल नहीं होगा। ठीक है, हमें हो भी सकता है, तो हमें हो भी सकता है, तो इसलिए हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं और इस ऑप्शन में हमें चेक करना पड़ता है। तो अगर मे बी का केस हम चेक करेंगे, मे बी के केस में हम क्या चेक करने वाले हैं, अगर मे बी का केस मान लो हमने चूज कर लिया कि हाँ हो सकता है, तो उसमें हम कौन सा ऐसा केस देखने वाले हैं, हम देखेंगे प्रेसिडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पेयर। ठीक है, हम जितने भी कॉन्फ्लिक्ट पेयर होंगे उसका हम प्रेसिडेंस देखेंगे। प्रेसिडेंस का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर देखेंगे। तो जैसे कि एक शेड्यूल S1 है और S2 है, तो अगर यहाँ पे T1 से T2 में रीड फिर राइट हो रहा है, तो इसी तरह S2 में भी T1 से T2 में रीड और उसके बाद राइट होना चाहिए। ठीक है, ऑन सेम डेटा आइटम। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए, इसलिए हम इसको अगर ये सारी की सारी हमारा S1 वाले जो कंडीशन है वो सेम, S2 के सेम निकली, दोनों की कंडीशन सेम निकली, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट प्रेसिडेंस जो है वो सेम निकला, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करती हूँ यहाँ पे चीजें, आप तो नोट्स में, जैसे कि हमने ऑप्शन ए ले लिया, ये हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो T2 से WB। ठीक है, T2 से T1, RB WB कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप T2 से यहाँ पे T1 है, T2 से T1 हो रहा है, कौन कौन से हैं, वो है RB, उसके बाद WB, T2 T1 में WB है,
फिर डब्ल्यू बी और डब्ल्यू बी, दो हो गए, डब्ल्यू बी, यहाँ पे डब्ल्यू बी, ठीक है। फिर यहाँ से ये बी के लिए था, यहाँ से क्या है, आर डी और डब्ल्यू डी, आर डी डब्ल्यू डी, ध्यान रहे T2 से T1 है ये। उसके बाद सी के बारे में बात करेंगे तो आर सी डब्ल्यू सी T1 से T2 है, तो यहाँ पे T1 से T2 एक अलग ग्राफ बना लेंगे, यहाँ पे है आर सी और यहाँ पे है डब्ल्यू सी, ठीक है। उसके बाद और कोई है क्या, आर ए का तो कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हमारी ये चीजें हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि T1 में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हमारे ऑपरेशन है, और T2 में भी देखिए 1 2 3 4 है, मैच करेंगे यहाँ से। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 ऑपरेशन है, यहाँ भी 1 2 3 4, तो ऑपरेशन तो नंबर ऑफ ऑपरेशन दोनों के सेम है, तो वो ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंस ऑर्डर हमने चेक कर लिया, ये हमारे आ रहे हैं। ऑप्शन ए का क्वेश्चन का देखते हैं, क्वेश्चन में क्या ऑर्डर है वो एक बार चेक करते हैं, क्वेश्चन का ऑर्डर चेक करते हैं। ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन का ऑर्डर हम चेक करते हैं, सबसे पहले T2 से T1 का देखेंगे, यहाँ पे T2 से T1 का देखा तो WB से, सॉरी RB से WB, तो यहाँ पे T2 में RB है, उसके बाद यहाँ पे WB है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर का आ गया। उसके बाद WB से यहाँ पे WB, तो यहाँ पे WB से WB, फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से RD से WD, तो यहाँ पे देखिए RD से WD। उसके बाद देखिए RC से WC, T1 से T2 है, तो यहाँ पे लिखो T1 से T2 क्या है, RC से WC, इधर WC है। तो आप देख सकते हो ये गिवन जो क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन में हमारे ये ऑर्डर मिल रहे हैं जो कि सेम टू सेम ऑप्शन से मिलते हैं, ऑप्शन ए से। तो हमें तो आंसर मिल गया है ना, हम टिक कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बाकी तीन ऑप्शंस को देखेंगे। तो बाकी तीन ऑप्शंस को देखेंगे तो उसके लिए हम ऑप्शन बी लेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी देंगे। और ऑप्शन बी में यहाँ लिख देती हूँ ऑप्शन, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या मैं ये बी डेटा आइटम तो नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, ऑप्शन बी। और इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन बी में ये आप देख रहे हो यहाँ पे सीरियल शेड्यूल बन रहा है T1 से T2, किसी भी कीमत में T1 के सारे ऑपरेशन लिख दिए, फिर T2 में सारे ऑपरेशन लिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि T1 और T2 सिर्फ एक ही के लिए ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, T1 से T2 हो रहा है सिर्फ, ठीक है, T2 से T1 है ही नहीं, तो ये सीरियल है, तो ये तो ऑप्शन में मैच होगा ही नहीं, क्योंकि हमें T2 से T1 भी चाहिए। यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए सारे ऑपरेशन है, लेकिन लास्ट के दो चेंज हो गए, तो यहाँ पे हम चेक करने की जरूरत है। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी में, और यहाँ चेक करेंगे पहले T2 से T1, फिर T1 से T2 चेक करेंगे, ठीक है। तो T2 से T1 देखते हैं सी में। तो पहले तो देखिए T1 से, यहाँ से देख सकते हैं, हाँ, सी, इधर भी CWC, RCWC, तो T1 से T2 RC, इधर है WC। उसके बाद T1 से T2 WD RD, इधर है WD और इधर RD। फिर T2 से T1 जो है RB WB, RB WB, फिर WB से WB, तो यहाँ पे WB WB, ठीक है। तो और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो अब देख सकते हो आप T1 से T2 सिर्फ RCWC हमारे क्वेश्चन वाले प्रेसिडेंस में, देखिए क्वेश्चन वाले प्रेसिडेंस में RC से WC है, और यहाँ पे ऑप्शन सी में हमारा RCWC तो है ही, आर WD RD भी आ गया, तो ये भी इंक्लूड हो गया, तो ये भी हमारा मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में देखिए T2 से T1, पहले T2 के सारे ऑपरेशन कर लिए, फिर T1 में कर रहे हैं, तो ये भी सीरियल शेड्यूल एक तरीके का हो गया। तो T2 से T1 है, तो हमें सीरियल शेड्यूल हमें नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारी साइकिल फाउंड आउट हो रही थी, ठीक है। तो हमें ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सिर्फ हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पे एकदम ऑप्शन ए जो है वो सेम टू सेम ये क्वेश्चंस गिवन के प्रेसिडेंस से मैच खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको पता भी चला हो कि इक्वल शेड्यूल कैसे निकालते हैं। अगर यही सीधे कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल की जगह हमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकालना होता, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकालना होता, तो उस केस में हम क्या करते, हमें T1 से T2 हमें साइकिल तो मिली गई थी, इधर से इधर इधर से इधर, ठीक है, साइकिल तो मिली गई थी, तो हम ये वो कंफर्म बोल सकते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, नहीं है ये, ठीक है, हम ये बोल सकते थे। लेकिन साइकिल मिलने पे हम कंफर्म होके ये नहीं, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल के केस में हम ये नहीं बोल सकते कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल नहीं होगा, ठीक है, तो मे बी और मे नॉट बी का केस आ जाता है, जो मैंने आपको डिफरेंस समझाया था पहले। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल और कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल में एक ही डिफरेंस है, वो क्या है कि साइकिल फॉर्म होने पे हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल को बोलते हैं कि नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल केस में बोलते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी का केस आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा दिक्कत आ रहा है, आप वीडियो के पीछे जाके एक बार फिर से देखो, ध्यान से देखो। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।